हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपकी कोई भी कहानी मिस ना हो। यह कहानी है राम और श्याम नाम के दो लड़कों की। राम और श्याम दोनों ही बचपन के पक्के दोस्त थे। समय के साथ साथ दोनों बड़े हो जाते हैं और उन दोनों की शादी भी हो जाती है। राम की पत्नी का नाम सीमा था और उनकी एक प्यारी सी बच्ची भी थी। वहीं श्याम की पत्नी का नाम लता था और उनकी भी एक बेटी थी। राम और श्याम दोनों ही बड़े व्यापारियों के यहाँ काम करके अपने परिवार का पालन करते थे। लेकिन कुछ समय से राम के पास कोई काम नहीं था और इस वजह से वह काफ़ी परेशान भी हो रहा था। आखिर कब तक ऐसे ही चलेगा? हमें खर्चा चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत है। मैंने माँ के दिए हुए गहने गिरवी रखकर इस महीने का राशन जैसे तैसे खरीदा है। तुम कब तक ऐसे ही घर पर बैठे रहोगे? कुछ काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? तुम जानती हो मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें पता है ना बाहर कितनी परेशानियाँ हैं। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम और भी तो कुछ कर सकते हो। शाम को देखो कैसे काम पर जाता है और तुम खाली हाथ लौट आते हो। शाम से बात करके देखो, क्या पता वही कुछ काम दिला दे। तुम सही कह रही हो सीमा, मैं कल ही शाम से बात करता हूँ और तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अगले दिन सुबह होते ही राम श्याम के घर की तरफ चला जाता है। श्याम, ओ श्याम, घर पे कोई है? बोलो राम भैया, आज कैसे आना हुआ? भाभी जी, आप जरा श्याम को बुला दीजिए, मुझे उससे कुछ ज़रूरी काम है। वो तो अभी घर पे नहीं है, वो सेठ जी के यहाँ काम करने गए हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है तो आप वहीं जाकर मिल लीजिए। इतना कहकर राम वहाँ से निकल जाता है। श्याम, क्या तुम्हारे यहाँ कोई काम करने की जगह है? अगर मुझे भी कोई काम मिल जाता तो अच्छा होता। देख राम, मुझे तो इस बारे में इतना नहीं पता, लेकिन तुम मेरे साथ सेठ जी के पास चलकर उनसे बात कर सकते हो। अगर कोई काम होगा तो वो तुम्हें रख लेंगे। अच्छी बात है श्याम, मुझे तो बस किसी भी तरह से काम करना है। हम कल सुबह ही चलते हैं। ठीक है राम, फिर कल सुबह मिलते हैं। अगले दिन सुबह होने पर राम श्याम के घर चला जाता है। अरे राम, आ गई तुम? चलो फिर चलते हैं सेठ जी के पास। हाँ श्याम, चलो चलते हैं। दोनों सेठ जी से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ता काफ़ी लंबा था और एक जंगल के रास्ते से होकर गुजर रहा था। थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाती है और वो दोनों एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। राम को एक झोपड़ी दिखाई देती है और वह बोलता है, देखो श्याम, उधर एक झोपड़ी है, हम वहाँ चलकर देखते हैं। अगर कोई होगा तो बारिश के समय हम भी थोड़ा वहीं रुक जाएंगे। श्याम पीछे देखता है और बोलता है, हाँ राम, चलो चलकर देखते हैं। बारिश से बचने के लिए दोनों झोपड़ी की तरफ चले जाते हैं। सुनो, कोई है क्या झोपड़ी के अंदर? झोपड़ी से एक बुढ़िया आती है और बोलती है, अरे बेटा, बाहर क्यों भीग रहे हो? आओ अंदर आ जाओ। बुढ़िया के कहने पर दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और बुढ़िया से बोलते हैं, अरे दादी अम्मा, इतने घने जंगल में झोपड़ी बनाकर आप अकेले रहते हो? क्या आपको डर नहीं लगता? क्या आपका कोई परिवार नहीं है? मेरा भी एक परिवार था, बेटा, बहू, पोता पोती, लेकिन एक गंभीर बीमारी के चलते सारे चल बसे। तब से मैं अकेली ही रहती हूँ। शुरू में थोड़ा सा डर लगता था, लेकिन अब आदत सी हो गई है। दादी, तब तो आप मेरे साथ चलिए। मेरी भी माँ नहीं है। मेरे घर में मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी, हम तीनों ही रहते हैं। अगर आप मेरे साथ चलेगी तो हमें भी अच्छा लगेगा। अरे नहीं बेटा, अब तो आदत हो चुकी है। अब मेरा मन इस झोपड़ी में ही लगता है। लेकिन तुमने मुझसे पूछा, यह बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है दादी अम्मा, अब तो बारिश भी रुक चुकी है, अब हमें चलना चाहिए। रुको बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। अरे दादी, इस संदूक में क्या है? इसे खोलकर देखो बेटा। अरे दादी, इतने सारे सोने के सिक्के, लेकिन ये सोने के सिक्के आप हमें क्यों दे रही हो? बेटा, यह मेरी जमा पूंजी है। अब मेरी तो उम्र हो चुकी है, मैं इन सिक्कों का क्या करूँगी? तुम दोनों ले जाओ और आधे आधे बांट लेना और अपने जीवन को अच्छा बनाओ। दोनों संदूक लेकर वहाँ से निकल जाते हैं।
जंगल का रास्ता लंबा था और दोनों ही चलते चलते सोने के सिक्कों को लेकर अपने अपने सपने सजा रहे थे। तभी राम बोलता है, श्याम भाई, घर चलते ही हम दोनों इन सिक्कों को आपस में आधा आधा बांट लेंगे। राम की बात सुनकर श्याम अपने मन में सोचता है, सिक्कों को आधा करना मतलब अपने सपने को भी आधा ही पूरा करना। नहीं, मैं इसको आधे सिक्के नहीं दूंगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। जंगल में चलते चलते दोनों एक नदी के पुलिया पर पहुंचते हैं और अचानक श्याम राम को पानी के अंदर धक्का दे देता है और राम पानी के अंदर गिर जाता है। श्याम भाई, मुझे बचाओ, मैं पानी के अंदर गिर गया। राम भाई, तुम गिरे नहीं हो, मैंने तुम्हें धक्का दिया है ताकि यह सोने के सिक्के मुझे तुम्हें ना देने पड़े। इतना बोलकर श्याम वहाँ से चला जाता है और बेचारा राम वहीं डूब जाता है। रात को जब श्याम अपने घर की तरफ जा रहा था तभी देखता है कि राम की पत्नी वहीं पर खड़ी होकर उसकी राह देख रही थी। अरे श्याम भैया, आपके साथ राम नहीं आए? भाभी जी, वो तो सेठ जी से बात करके कब का ही वहाँ से निकल चुका था और मैं काम खत्म करके अब आ रहा हूँ। भैया, राम अभी तक घर नहीं लौटे, वो ठीक तो होंगे ना? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। भाभी जी, आप चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं हुआ होगा, वह सुबह तक आ जाएगा, आप सुबह तक इंतजार कीजिए। इतना कहकर श्याम वहाँ से चला जाता है। सीता बहुत घबराई हुई थी, लेकिन श्याम की बात मानकर उसने जैसे तैसे रात निकाली। सुबह होते ही राम अपने घर वापस लौट आता है और अपने साथ वह संदूक भी लेकर आता है, जिसे राम को उसी बूढ़ी अम्मा ने दिया था और उसी ने राम को नदी से बाहर निकाला था। अरे, आप रात को कहाँ रुक गए थे? मुझे आपकी काफ़ी चिंता हो रही थी। राम ने सारी कहानी अपनी पत्नी को बता दी, बस यह नहीं बताया कि श्याम ने उसे नदी में धक्का दे दिया था ताकि उनके बीच का संबंध खराब ना हो। अब राम का परिवार उन सोने की सिक्कों के साथ खुशी खुशी रहने लग गया था। और इधर जब श्याम उस संदूक को खोलकर देखता है तो उसमें कुछ नहीं था, वह खाली पड़ी थी। श्याम समझ गया था कि यह उसी के कर्मों का फल है।